शेरिफ थॉम्पसन खंडहर घर के सामने खड़े हैं। उनका हाथ उनकी बंदूक पर टिका है। एथन कार्टर अब वह शांत लड़का नहीं रहा। जेक कहाँ है? उसका चेहरा उस भयावहता को दर्शा रहा है जिसका उसने अनुभव किया है। उसके चेहरे का रंग उग गया है। यह शहर पहले ही अंधेरे में डूब चुका है। एथन की बेजान आंखें जैक के विचारों को सताती हैं। उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती हैं जिसने पकड़ बना ली है। खंडहर घर में चांदनी में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि शेरिफ जेक का चेहरा गहरी चिंता को दर्शाता है। जैसे ही शेरिफ जेक ने सिर हिलाया, उनका संकल्प और दृढ़ हो गया और हवा आशंका से घनी होती गई। हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह किसी और को चोट पहुंचाए। ईथन जंगल में सावधानी पूर्वक और चुपचाप कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा जारी रखता है, शहर यादों में धुंधला होता जाता है। चाबी चली गई है, लेकिन इसका प्रभाव बना हुआ है। जंगल की रात में एथन की इंद्रियां तेज हो जाती हैं। उसे अनदेखी आंखें उसे देखती हुई महसूस होती हैं। उसे पता है कि शेरिफ और जेक आ रहे हैं, लेकिन वे बहुत देर से आए हैं। ईथन अचानक रुक जाता है। उसकी मांसपेशियां एक शिकारी की तरह कुंडलित हो जाती हैं, जो हमला करने के लिए तैयार है। उसके पीछे कदमों की आवाज गूंजती है, जिससे उसका डर और भी बढ़ जाता है। एथन आत्मविश्वास से खुले मैदान में कदम रखता है। पूर्णिमा द्वारा डाली गई एक भयानक चांदी की चमक। पूर्णिमा का चांद पूरे जंगल में एक भयानक चांदी की चमक बिखेरता है। मिट्टी की गंध और क्षय की हवा एक अंधेरे अंत का पूर्वाभास कराती है। शेरिफ थॉम्पसन और जेक एक अंधेरी सड़क पर दौड़ते हैं। जंगल एक मंडराती उपस्थिति है। पेड़ शांत पर्यवेक्षकों की तरह खड़े हैं। उनका अंधेरा बढ़ते तनाव को बढ़ा रहा है। कार के अंदर हवा अनकही आशंका से घनी हो जाती है। कार के अंदर जैक के चेहरे पर परछाइयां नाचती हैं, जो उसके भीतर की उथल पुथल को दर्शाती हैं। बारिश खिड़कियों से नीचे की ओर दौड़ती है, शहर की रोशनी को धुंधला कर देती है, क्योंकि जेक एक भयानक सच्चाई से जूझता है। अविश्वास और दुख से भरी आवाज में जेक फुसफुसाता है, मैं एथन को पूरी जिंदगी से जानता हूं, लेकिन अब मैं उसे पहचानता नहीं हूं। वह लड़का जो उस घर में था, वह एथन नहीं था। जैसे वह कोई और बन गया हो। शेरिफ ने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर थकान सा झलक रही थी। शेरिफ गंभीरता से घोषणा करते हैं, वह अब खतरनाक है और हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। वह अपनी बात समाप्त करता है। उसका स्वर संकल्प से भरा हुआ है। शहर का किनारा अंधेरे में डूबा हुआ है। जैसे ही एक अकेला व्यक्ति परछाइयों से निकलता है, उनके रास्ते को अवरुद्ध करता है। शेरिफ ने अचानक ब्रेक मारी। गाड़ी चरमरा कर रुकी। वह आकृति आगे बढ़ती है। जेक का दिल धड़कना बंद हो जाता है। तेज चांदनी में एथन की आंखें चमकती हैं। उसका चेहरा पीला और भावशून्य है। वह चुपचाप सड़क पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। जैक की चीख रात को चीर देती है। निराशा उसके चेहरे को विकृत कर देती है। उसकी आवाज लड़खड़ाती है जब वह विनती करता है, एथन, ऐसा मत करो, यह तुम नहीं हो। रात के पर्दे में एथन रुकता है, विचारों में खोया हुआ, जैसे कि उसके चारों ओर छायाएं नाचती हैं। उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं, क्योंकि वह भयानक संकल्प के साथ बोलता है, तुम नहीं समझते जेक, मैं अब यही हूं। एक गहरा परिवर्तन सामने आया। वह लड़का मर चुका है और जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या बन गया हूं। जेक की आंखों में आंसू भरने लगते हैं। कांपती आवाज में जेक रोता है, नहीं एथन, तुम अभी भी वही हो, तुम्हें बस मदद की जरूरत है। एथन की मुस्कान फैलती है, एक ऐसी मुस्कान जो हड्डियों तक को ठंडा कर देती है। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, वह कहता है, मुझे उन्हें सिखाने की जरूरत है, उन्हें सच्चाई दिखानी है। वह मुड़ता है और वापस जंगल में पिघल जाता है, एक छाया बन जाता है।